हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। देखो, आज हम देखेंगे, ये अपना प्रैक्टिस सेट चल रहा था लास्ट लेक्चर में और 20 क्वेश्चंस मैंने करा दिया थे। ठीक है, आज हम देखें 21 से आगे। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते बिना टाइम बर्बाद किए। धातुओं का कौन सा गुण सही है, सही बताना है। ये विद्युत की कुचालक होती हैं? नहीं। अधिकतर धातुएं क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, है ना, विद्युत की। इनमें चमक नहीं होती? नहीं, धातुओं में चमक होती है। ठीक है, ये ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, ये सही है, ये धातुओं का गुण है। ये भंगुर होती हैं? भंगुर नहीं होता, धातुएं भंगुर होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो, इसमें एक फैक्ट है कि जो पारा है, मरकरी है, वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। वैसे ज़्यादातर धातुएं ठोस होती हैं। अधिकतर धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। लेकिन एक ये पारा है, ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, हाँ, ये बात आपको अलग से याद रखनी है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग द्वारा किया जाता है? तो मुख्य अंग अंग पूछा गया है कि शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, वृक्क और मस्तिष्क। जो किडनी है ना, किडनी, ये ब्लड को छान कर इससे अशुद्ध पदार्थों को अलग कर देती है और मूत्र मार्ग से बाहर कर देती है। ठीक है, तो शुद्ध रक्त हो जाता है। तो यही किडनी ही काम करता है शुद्धिकरण का। ठीक है, हम्म चलिए नेक्स्ट। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऐसा है कि सूर्य पर इतनी ऊर्जा क्यों है, ये पूछना चाह रहा है। दहन के कारण है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण है, या फिर नाभ की संलयन के कारण है, या नाभ की विखंडन के कारण है? तो सूर्य पर नाभ की संलयन होता है, नाभ की संलयन होता है। हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। सही है, इसी को कहते हैं नाभ की संलयन। ठीक, देखो, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से शरीर में बनता है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो वो होता है विटामिन डी, है ना, विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो, बच्चों में रिकेट्स जो रोग है, ये फैक्ट याद करने योग्य है कि बच्चों में रिकेट्स रोग है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा ही सूर्य से प्राप्त होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान, जो पत्ती होती है, पत्ती में रंध्र होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं उनको, है ना, रंध्र होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, उनसे ही क्या प्राप्त होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, ये सब होता है ना। ऑप्शन होगा इसके लिए रंध्र, स्टोमेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो, इसमें लिखा भी है कि रंध्र मुख्यतः पत्तियों की निचली सतह पर अधिक पाए जाते हैं, है ना। इन्हीं से गैसों का आदान प्रदान होता है, बाष्पोत्सर्जन भी इन्हीं से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? देखो, अधिकतर जो धातुएं या तो गैस हैं, है ना, और कुछ ठोस भी हैं, लेकिन एक, केवल एक अधातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में, द्रव पूछा है, तो उसका नाम ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन, Br, ये ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, देखो, है ना, ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप द्रवस्था में होती है। और मैंने इसको बता चुका हूँ पहले ही, जो मरकरी पारा है, इस सामान्य ताप पर द्रवस्था में धातु है, इसको धातु बोला जाता है। ठीक है, मेटल है, ये बात भी आपको याद रखनी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, उसको हम फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं, जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, और सबसे छोटी स्टेपीज होती है, जिसे कान की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट है, आपको याद रखना है। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सा अंग रक्त का पंप का कार्य करता है? रक्त में जो पंप करने का काम करता है वो अपना हार्ट होता है, हृदय रक्त को पंप करने का काम करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम तो किडनी करती है, ठीक है, लेकिन पंप करने का काम हार्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके लिए। ठीक है, देखो, लिखा भी है, स्वस्थ वयस्क का हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार लगभग धड़कता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है उसको रतौंधी कहते हैं। शाम के टाइम थोड़ा कम दिखना ही रतौंधी होता है। ठीक है, गाजर वगैरह हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं तो वो कमी पूरी हो जाती है, विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
देखो आगे इसमें और भी लिखे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स अभी पढ़ा था, डी की कमी से होता है ना। और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापना है, विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन मापने के लिए जो उपकरण होता है वो अमीटर होता है। इसका आंसर कौन सा होगा, ये देखो अमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखो इसमें एक और पॉइंट बता रहा है कि वोल्ट मीटर, इससे विभवांतर मापा जाता है, और अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। निम्न में से कौन सा गैस दहन में सहायक होती है। देखो खुद नहीं जलती है, लेकिन गैस में दहन करने में ये गैस सहायक होती है। ऑप्शन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो दहन में सहायक गैस है वो ऑक्सीजन है। ये खुद नहीं जलती है, लेकिन जलने में सहायक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, उसका नाम है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। इसके बहुत सारे उपग्रह भी हैं, और सबसे छोटा ग्रह बुध है ना, मरकरी बोलते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन में, पौधों में भोजन का निर्माण करता है। देखो ये पूछा है कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो पौधों में भोजन का निर्माण कर भोजन बनाता है। तो भोजन तो पत्तियों बनता है, सूर्य के प्रकाश में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, जल लेता है, तब भोजन बनता है। तो उसके लिए हरित लवक जरूरी है, भोजन बनने के लिए पौधों में हरित लवक जरूरी है। तो ऑप्शन देखते हैं, स्थायी ऊतक, हरित ऊतक, जाइलेम और फ्लोएम। तो इसके लिए आंसर होगा हरित लवक, हरित ऊतक, ठीक है ना। ये जाइलम फ्लोएम मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। दोनों की एक्सप्लेनेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। देखो आगे फिर कौन सा धातु पूछा है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो एक ही है केवल, क्या नाम है उसका, पारा, मरकरी, ठीक है। अगर अधातु पूछता तो क्या होता है। अगर मुझे अधातु पूछा तो अभी मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो है ब्रोमीन, वो क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस ग्रह को प्रातः सुबह का तारा और सांझ का तारा, मतलब शाम का तारा कहा जाता है। तो सुबह का तारा भोर का तारा कहते हैं उसे, और सांझ का तारा ऐसा अपना शुक्र ग्रह, क्योंकि ये सुबह जल्दी निकल आता है, चमकदार दिखता है, और शाम को भी जल्दी निकलता है, चमकदार दिखता है, ठीक है। इसलिए इसे सुबह का शाम का तारा, इसे शुक्र को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश के परावर्तन का नियम किस उपकरण के कार्य करने के लिए आधार है ना। प्रकाश के परावर्तन का नियम है किस उपकरण के कार्य करने का आधार है। ऑप्शन है पेरिस्कोप, थर्मामीटर, थर्मामीटर तो नहीं होगा, बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप, ये भी नहीं होगा, यानी पेरिस्कोप होगा। इसी में दर्पण लगे होते हैं, तो इसी से प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है। देखो दाता पूछा है, सभी को ब्लड दे सके, डोनेट कर सके, ऐसा को है, तो ओ है, ओ वो भी नेगेटिव वाला, वो नेगेटिव अधिकतर पूछा है कि नेगेटिव है, वो सार्वत्रिक दाता माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिस सार्वत्रिक ग्राही माना जाता है, ए बी, इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही, ये सभी का ब्लड ले सकता है, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उससे कम फिर द्रव में होती है, उससे कम वायु में होती है, और सब बिल्कुल नहीं होती वो निर्वात होता है। ध्वनि की चाल बिल्कुल नहीं होती वो निर्वात होता है। सबसे अधिक पूछिए, है ना, सबसे अधिक पूछिए तो ठोस होगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जितने कण पास पास होंगे उतनी उसकी ध्वनि की तीव्रता अधिक होगी, ठीक है, स्पीड ज़्यादा होगी उसकी। चलिए नेक्स्ट। पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है। पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन है वो किस भाग से होता है। तो मैं अभी भी पढ़ा चुका हूँ कि पत्तियाँ होती हैं ऐसे, उसमें रंध्र होते हैं, इसको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं, उनसे ही बाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब जो पानी है वो उत्सर्जन होता रहता है ना, उसको स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है।
तो रक्त का थक्का बनने में जो विटामिन सहायक होता है वो है विटामिन के। अच्छा, इसका एक आंसर और बताएं, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, मैंने इनके तो बता दिए देखो, तो इसके आप रासायनिक नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? तो नीला ग्रह तो अपना पृथ्वी है, क्योंकि इसमें पानी की अधिकता 71% लगभग पानी है। कितना है? 71% लगभग पानी है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, किस पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? देखो, द्रव से गैस में बदल रहा है, ठोस से गैस में नहीं बदल रहा है। अगर ठोस से गैस में बदलता होता तो उत्तर हमारा ऊर्ध्वपातन होता, लेकिन द्रव से गैस में बदल रहा है, इसको बाष्पीकरण कहते हैं। पानी को उबालिएगा, धीरे 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 गैस में बदल जाएगा, इसी को हम बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर कपूर को गर्म कीजिएगा तो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो सबसे बड़ा अंग पूछे, सबसे बड़ा अंग पूछे तो आंसर त्वचा होगा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत होगा, लीवर। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा अंग पूछा है तो आंसर त्वचा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होता है? चुंबक द्वारा वे पदार्थ आकर्षित होते हैं जो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लकड़ी तो होता नहीं, प्लास्टिक होता नहीं, कांच होता नहीं, आंसर हो गया लोहा। लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है ना, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। और स्टील भी होती है, क्योंकि स्टील में लोहे के गुण होते हैं। ठीक है, स्टील भी होती है। ठीक, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के कारण होता है? ऑप्शन है मलेरिया, ये तो मच्छरों से होता है। डेंगू मच्छरों से होता है। चिकनगुनिया हैजा होता है दूषित जल से। दूषित जल से क्या होता है? हैजा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत समतापी मंडल में स्थित है ना, समतापी मंडल में। और ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। और ये किससे? ओजोन गैस से बनी होती है, O3 से बनी होती है। इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। ठीक है, ओजोन परत है, ओजोन गैस से बनी है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है? मतलब अपने अक्ष पर, जैसे मान ली सौरमंडल का तो ऐसे चक्कर लगा रहा है, लेकिन अपने अक्ष पर गोल 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 ऐसे घूम रहा है। जैसे मान ली पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, लगभग 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में घूम जाती है। तो पृथ्वी तो 24 घंटे में घूमती है। मंगल है, बृहस्पति है और शुक्र है। तो इसमें जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह भी है और अपनी जगह पर घूमने वाला सबसे तेज घूमता है, यानी लगभग 10 घंटे में घूम जाता है। 10 घंटे में अपनी जगह पर घूम जाता है। ठीक है, गुणन कर जाता है। ठीक, तो यही सबसे तेज घूमने वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट, श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर छोड़ता है? तो हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मनुष्य की बात कर रहा है, हम ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें, तो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा। ठीक है, CO2, इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2 छोड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परेचर मापने के लिए, जैसे मान लिया हमें बुखार आ जाता है तो डॉक्टर यूज करता है नहीं करता, वो क्या यूज करता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर से सामान्यतः ताप मापा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, बैरोमीटर से दाब नापा जाता है। ये थर्मामीटर हो गया ताप मापने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय वे ऊर्जा स्रोत हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा है ना। तो कोयला ये तो पुराना है, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी, केवल सौर ऊर्जा है इसमें। सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ये तीनों में अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इसको परंपरागत परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो इस लेक्चर में हमने पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए। 20 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए थे और 30 क्वेश्चन इसमें कर लिए। तो साइंस की टेंशन खत्म हो गई। ठीक है आपकी, तो आप यूपी टेट के लिए बिल्कुल साइंस के लिए प्रिपेयर हो गए। आप नो टेंशन होकर पेपर देने जा सकते हैं। ठीक है, और कोई समस्या हो तो आप बताना मुझे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सभी वीडियो को आप देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।